हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 819 का प्रॉब्लम बी, दैट इज माइनिक एंड इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Minic has two positive integers n and m. ठीक है, क्या बोला गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है n और m. ओके, Minic finds a sequence a1, a2, an of n positive integers interesting if for all I where I is between 1 and n, the bitwise XOR of all elements in A which are strictly less than ai is 0. ठीक है, क्या बोला गया है कि एक सीक्वेंस है जिसमें कि n एलिमेंट्स है, ठीक है, और ये सब के सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। माइनिक को ये सीक्वेंस इंटरेस्टिंग लगता है, क्या इंटरेस्टिंग, इफ कंडीशन क्या है, for all I where I is between 1 and n, all the elements which are less than a of I, उनका bitwise XOR 0 हो। मतलब कि सभी n एलिमेंट्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी सभी इंटीजर i के लिए। जैसे अगर मैं इन जनरल बात करूं ith इंडेक्स की, तो ith इंडेक्स की वैल्यू है ai। देन फॉर ऑल j वेयर aj is less than ai, XOR between all the elements aj, XOR of all aj's is 0। मतलब कि ai से मान लो 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू स्ट्रिक्टली कम है, फिर चाहे वो एरे में कहीं भी हो, आई के बाद हो या पहले हो, लेकिन उन सभी एलिमेंट्स के बीच अगर मैं XOR लूंगा तो वो 0 होगा। अगर ऐसा सभी इंटीजर आई के लिए ट्रू होता है तो ये सीक्वेंस जो है वो इंटरेस्टिंग है। Formally, if Pi is the bitwise XOR of all the elements in A which are strictly less than Ai, then A is an interesting sequence if P1 equal to P2 equal to P3 up to Pn equal to 0. Formally क्या बोला गया है कि अगर ith एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट कम है, मतलब कि वैल्यू में ai से जितने भी एलिमेंट्स कम है, स्ट्रिक्टली लेस है इन द गिवन एरे, उन सब के बीच का जो XOR है, अगर मैं उसको pi से डिनोट करता हूँ, pi is XOR of all the elements in the given array A which are strictly less than I, अगर pi है वो, then if p1 equals to p2 equals to up to pn, सभी की सभी वैल्यूज अगर 0 है, then we call this an interesting array. Here A XOR B denotes the bitwise XOR of integer A and B. ठीक है, find any interesting sequence A1, A2, AN or report that there exists no such sequence such that the sum of the elements in the sequence A is equal to M, that is A1 plus A2 up to plus AN equal to N. तो अब अगर हमें इनपुट में n और m दिया जाए तो हमें कोई भी एक सीक्वेंस बतानी है, देयर कैन बी मल्टीपल सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस बतानी है जिसके सारे एलिमेंट्स का सम m हो, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हो और वो सीक्वेंस भी इंटरेस्टिंग हो। मतलब कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो, ये कंडीशन ट्रू हो और सभी एलिमेंट्स का जो सम है वो क्या हो, m के बराबर हो। तो ऐसी हमें कोई भी एक सीक्वेंस बतानी है। As a reminder, bitwise XOR of an empty sequence is considered to be 0. अगर कहीं भी empty sequence की बात आती है तो उसका bitwise XOR हम 0 मानते हैं। इनपुट किस तरह से दिया गया है, फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में दो इंटीजर्स है n और m, और आउटपुट में हमें क्या डिनोट करना है, अगर ऐसे सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है तो नो प्रिंट करना है, अगर ऐसे सीक्वेंस पॉसिबल है तो यस प्रिंट करना है, और नेक्स्ट लाइन में n एलिमेंट्स ऑफ द एरे A डिस्प्ले करने हैं विथ सेटिस्फाई दिस कंडीशंस। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब कंसेप्ट की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें कि आप एनरोल होकर एक रॉकस्टार डेवलपर बन सकते हैं एंड यू कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA. द स्टूडेंट्स हु आर प्रीवियसली एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल आर वर्किंग एट टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया लाइक जोमेटो, अनअकैडमी एक्सेट्रा. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है दैट यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है. So make sure you check out the link which is given there in the description. Now talking about the concept part, हमें यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस, देखो इनपुट में हमें दो इंटीजर्स n और m दिए गए हैं, हमें यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस A जनरेट करनी है which has n elements, all of them are positive integers, summation of all the elements is equal to m. मतलब कि A1 A2 से लेके n एलिमेंट्स होने चाहिए, इन सब का जो सम है वो m के बराबर होना चाहिए और सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ओके,
ऑल्सो ये सीक्वेंस इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग की डेफिनेशन क्या थी? दैट फॉर ऑल आई ऑल द एलिमेंट्स विच आर लेस देन ए ऑफ आई इन द एरे, अगर हम उन सभी एलिमेंट्स का एक्सोर ले तो वो 0 होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं पी आई इक्वल्स टू ये बताऊं कि एक्सोर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एक्सोर ऑफ ऑल ए जे वेर ए जे इज लेस देन ए आई, मतलब कि पूरे एरे में जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैल्यू ए आई से कम है, करंट इंडेक्स है, उन सभी के बीच में अगर मैं एक्सोर लूंगा तो वो 0 आएगा, वो पी आई की वैल्यू है। तो ये इंटरेस्टिंग कब होगा? जब ऐसा सभी इंडेक्सेस के लिए ट्रू हो, मतलब कि P1 इक्वल टू P3 इक्वल टू अप टू Pn इक्वल टू 0। अब एक बात समझो, यहां पे हमें क्या बोला गया है कि ए आई के लिए क्या ट्रू होना चाहिए इंटरेस्टिंग के लिए, कि देखो एक कंडीशन ये हमें ट्रू करनी है और एक ये ट्रू करनी है। तो इसकी बात करते हैं, हमें क्या बताना है? ऐसा करना है कि ए आई के लिए जितने भी एलिमेंट्स एरे के ऐसे हैं जो कि ए आई से कम है, उन सब का एक्सोर 0 होना चाहिए। सो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा आंसर एरे वो होगा वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब कि या तो सेम एलिमेंट्स होंगे या तो इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर ये मेरा एरे है और अगर मैं ith इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो मुझे 0 से लेके i-1 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक्सोर 0 चाहिए। एक विजुअलाइजेशन इजी हो गया, क्योंकि ai से कम तो एरे में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं क्योंकि हमें तो मल्टीपल आंसर्स में से कोई भी आंसर प्रिंट करना है, तो हम इस तरह का आंसर प्रिंट करेंगे जो कि नॉन डिक्रीजिंग एरे होगा, मतलब कि या तो सेम एलिमेंट्स होंगे या इंक्रीज होगा। तो ये विजुअलाइजेशन इजी हो गया। हो सकता है कि 0 से लेकर i-1 तक सभी एलिमेंट्स ना कंसिडर करने पड़े, क्योंकि i-1 की वैल्यू i के बराबर हो। ठीक है, बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हम कंसिडर करेंगे वो 0 से लेकर सम इंडेक्स तक होंगे जिसकी वैल्यू i से कम होगी। अब एक बात समझो, सारी हम जो भी सभी जो एरे पॉसिबल है वो तो जनरेट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे कुछ लॉजिक यूज करना पड़ेगा। तो अगर मुझे बिटवाइज एक्सोर 0 चाहिए, इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे मेरे सेट में जिसके बीच में मैं बिटवाइज एक्सोर करूंगा, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर करे तो मेरा काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ऑफ आई की वैल्यू 4 है और इससे पहले 1, 2 और 3 तीनों एलिमेंट्स है, तो 1 भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, 3 भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। तो इनके बीच बिटवाइज एक्सोर 0, इनके बीच बिटवाइज एक्सोर 0, इनके बीच बिटवाइज एक्सोर 0, ओवरऑल बिटवाइज एक्सोर 0। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये हम एक लॉजिक यूज कर रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे एरे में वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अकर करेंगे। पहला, इससे ये कंडीशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। दूसरी कंडीशन आती है कि सभी का सम m के बराबर होना चाहिए। अब थोड़ा और आप क्लियरली सोचो, तो अगर मेरे एरे की साइज ऑड है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। कैसे? जो साइज है वो या तो ऑड हो सकती है या तो इवन हो सकती है। अगर साइज ऑड है, ये मेरा एरे है, ये लास्ट एलिमेंट है, मतलब कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मैं क्या करूँगा, इन सभी में 1 रख दूंगा और जो लास्ट पोजीशन है उसमें m-n-1 रख दूंगा। ठीक है, तो सभी एलिमेंट्स का सम क्या हो गया? m, बिकॉज ये n-1 टाइम्स 1 आया है और ये m-n-1, ये कंडीशन ट्रू हो गई। सेकेंड कंडीशन, ai से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं उन सब का एक्सोर 0 होना चाहिए। यहां से लेके यहां तक कोई भी ऐसा आई नहीं है जिससे छोटा एलिमेंट हो, मतलब कि हमेशा हमें एम्प्टी सीक्वेंस मिलेगी। अगर लास्ट केस की बात करें तो an-1 से छोटे एलिमेंट ये सभी है, और ये क्या है? इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 मतलब क्या? सभी के बीच का एक्सोर 0 होगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ऑड के लिए सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ पे सभी का सम क्या हो रहा है? m। सो m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि ये सभी इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं चलेगा। सो अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो ये वैलिड होगा। अगर यहाँ पे आप 1 ले लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी ये वर्क करेगा। अब इवन की बात करते हैं। तो इवन में एक बात आप समझो, या तो सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, वेल एंड गुड, फिर किसी भी a ऑफ i के लिए उससे कम एलिमेंट्स कोई होंगे ही नहीं, लेकिन हमें ये कंडीशन भी ट्रू करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ सिमिलर ट्राई करते हैं।
लास्ट 2 एलिमेंट्स छोड़ देते हैं और उससे पहले जो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि n इवन है तो n-2 भी इवन होगा, इन सब में 1 रख देंगे। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है उसको इन 2 पोजीशन पे रखना है, लेकिन इस तरह से रखना होगा कि इनका XOR ये कंडीशन ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा m-n-2, राइट। ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स भी होने चाहिए, इन दोनों का सम ये भी होना चाहिए। अब एक बात समझो, अगर मैं इनको अनइक्वल रखता हूं, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू है 10, अगर मैं यहां पे 4 रखता हूं और यहां पे 6 रखता हूं, तो जब इसके रिस्पेक्ट में मैं ये कंडीशन चेक करूंगा, जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो इसके लिए p वैल्यू क्या होगी, XOR ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स विच आर लेस देन 6, मतलब कि इन सब का XOR वो क्या होगा 4, क्योंकि इतने का XOR 0 हो गया और ये 4 जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को मैं कभी भी इक्वल नहीं रख सकता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 नहीं रख सकते, फिर क्या होगा, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे भी 1 है देन वेल एंड गुड, लेकिन अब यहाँ पे अगर 3 है तो अगेन इससे छोटे एलिमेंट्स ये हो गए, इनके बीच का XOR 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, इवन प्लस 1। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे दोनों जगह पे सेम वैल्यू रखनी है। सेम वैल्यू तभी मैं रख पाऊंगा जब m-n-2 ग्रेटर देन 0 होगा एंड इवन होगा। तो अगर मैं कहूँ m = m-n-2, तो m ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और m मॉड्यूलो 2 0 भी होना चाहिए, तभी मैं यहाँ पे m/2 रख दूंगा और यहाँ पे भी m/2 रख दूंगा। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी इजी है। अगर n की वैल्यू ऑड है तो हमें ये चेक करना है m > n है, यस गो एंड प्रिंट दिस, अदरवाइज प्रिंट नो। अगर n की वैल्यू इवन है, यहाँ पे भी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पहले हम इतने में n-2 वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए। कहीं भी फेल करता है हम नो प्रिंट कर देंगे, अगर कहीं भी फेल नहीं करता तो यस करके ये सब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी है, मैंने नीचे सॉल्यूशन कोड कमेंट्स में प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हो। थैंक यू।